चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, आरबीएससी क्लास 10th मैथ्स के लिए चैप्टर 16 का पार्ट 6 है, जिसमें दोस्तों हम स्फीयर गोले से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने बेलन, शंकु, घन और घनाभ के बारे में बताया, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताया है और उनके दोस्तों आयतन और इसकी बेसिक कंसेप्ट के बारे में भी हमने बताया। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम स्फीयर गोले से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन वो कुछ इस प्रकार से है। एक बेलन शीशे का बना हुआ है, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि एक बेलन है जो शीशे का बना हुआ है, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई हमें दी गई है और इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। बेलन के आयतन में दोस्तों हम गोले का आयतन है उसका भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर हमें गोलियों की संख्या पता चल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है बेलन की त्रिज्या, जो यहाँ पर है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें दिया गया है बेलन की ऊंचाई, और ऊंचाई यहाँ पर है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों बेलन की त्रिज्या हमें ज्ञात है, ऊंचाई हमें ज्ञात है, तो इसका हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम इसका मान लगा देंगे, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा त्रिज्या हमें पता है 4 सेंटीमीटर है और त्रिज्या का स्क्वायर है, तो 4 को हम 2 बार गुणा में लिखेंगे। ऊंचाई यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर। इसे सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसे हम है जैसा का जैसा रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें गोले का आयतन निकालना होगा और इसमें हमें गोले के आयतन का भाग लगाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप पाई का मान भी रखें तो ठीक है, नहीं तो आप इस प्रकार से सीधा पाई भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम गोले का आयतन निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो त्रिज्या यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। यहाँ हमें दिया गया है गोले की त्रिज्या, जो यहाँ पर है दोस्तों 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम गोले का आयतन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे गोले के आयतन का। तो गोले का दोस्तों आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम रखेंगे 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या हमें पता है 2 सेंटीमीटर और 2 का क्यूब है, तो यहाँ पर हम 2 का क्यूब रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसे भी हमें सोल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम गोलियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि गोलियों की संख्या n है, ठीक है। और n गोलियों की संख्या दोस्तों हमें कब ज्ञात होगी, जब हम यहाँ पर बेलन के आयतन में जो यहाँ हमने गोले का आयतन निकाला इसका हम भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन का आयतन और बटे में यहाँ पर हम लिखेंगे गोले का आयतन। यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन हमने ज्ञात किया था 22/7 4 गुणा 4 और गुणा 10। इसके बटे में हम गोले का आयतन रखेंगे, जो यहाँ पर हमने ज्ञात किया था 4/3 गुणा 22/7 गुणा 2 का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए 22/7 से 22/7 कटेगा और इसे दोस्तों हम जब सोल्व करेंगे तो ये जो बटे में 3 है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, 4 गुणा 4 ऊपर है, 10 भी गुणा में है, 3 ऊपर जाएगा तो ये इनके साथ गुणा हो जाएगा। बटे में यहाँ पर दोस्तों रह गया है 4 गुणा 2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 4 गुणा 2 का क्यूब। अब इसे दोस्तों यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। तो 4 से 4 कटेगा, यहाँ पर कोई संख्या कट रही है तो कटा देते हैं, नहीं तो सीधा गुणा करा के भाग भी लगा सकते हैं। तो 4 का गुणा हम 10 से कराएंगे 40, 40 का गुणा 3 से कराएंगे, ये हो जाएंगे 120। और यहाँ पर हमें पता है कि 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पर हम 8 रखेंगे। 8 का भाग 120 में हम लगाएंगे, ये भाग जाएगा दोस्तों 15 बार। तो यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया है गोलियों की संख्या, जो यहाँ पर n हमने मानी थी। यहाँ पर दोस्तों गोलियों की संख्या हो जाएगी 15, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गोलियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। एक खोखला गोलीय शेल 2 सेंटीमीटर मोटा है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों हमें एक त्रिज्या दी गई है कि इसकी बाह्य जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, तो हमें इसकी आंतरिक त्रिज्या भी ज्ञात करनी होगी। और आंतरिक त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो बाह्य त्रिज्या है उसमें से इसकी मोटाई को हम घटा देंगे तो आंतरिक त्रिज्या हमें ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है खोखले गोलीय शेल की बाह्य त्रिज्या, जिसे दोस्तों हम R1 मान लेते हैं और ये है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें इसकी आंतरिक त्रिज्या भी चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या
इसे दोस्तों हम R2 से लिखते हैं और ये कितनी हो जाएगी, देखिए 8 में से हम इसकी मोटाई घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर। अब धातु का हमें आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे गोल कोस के आयतन का, जो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला होता है 4/3 पाई ब्रैकेट में यहाँ पर R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। तो यहाँ पर हम मान लगा देते हैं, तो 4/3 गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7 और ब्रैकेट में यहाँ पर है दोस्तों R1 का क्यूब, तो R1 है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब करेंगे, माइनस R2 का क्यूब है और R2 है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 6 का क्यूब करेंगे। तो इसे दोस्तों अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये सोल्व होगा, 4/3 गुणा 22/7 यहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि 8 का क्यूब होता है 512, तो यहाँ पर हम इसकी जगह 512 लिखेंगे और 6 का क्यूब होता है 216, तो यहाँ पर हम 216 लिखेंगे। इसे हम आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों है 4 गुणे 22 और यहाँ पर देखिए 512 में से हम 216 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 296, जो इसकी गुणा में आएगा। बटे में देखिए 7 का गुणा हम 3 से करा देंगे तो ये हो जाएगा 21। और यहाँ पर दोस्तों जब हम इन सभी का गुणा करा के 21 का इसमें हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1240.38 सेंटीमीटर और ये दोस्तों आयतन है तो इसका क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस धातु का हमने आयतन ज्ञात कर लिया है, जो यहाँ पर है 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हमें गोलीय कोस के लिए त्रिज्या दी जाती है, बाह्य त्रिज्या और उसकी मोटाई, तो उसका आयतन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दोस्तों ये पूछा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु का एक गोला है जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम गोले का आयतन निकाल लेंगे और उसके बाद में दोस्तों हमें इस शंकु का आयतन निकालना होगा और इस शंकु के आयतन का भाग हम इस गोले के आयतन में लगा देंगे, तो यहाँ पर शंकुओं की संख्या निकल के आ जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है गोले की त्रिज्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोले की त्रिज्या, जो यहाँ पर है दोस्तों 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इस त्रिज्या से गोले का आयतन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम गोले के आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो गोले के आयतन का दोस्तों फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मान लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4/3 और पाई दोस्तों दोनों में रहेगा, तो यहाँ पर पाई को हम पाई रख देते हैं, गुणा त्रिज्या हमारे पास 9 सेंटीमीटर और इसका यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ हम 3 बार इसे गुणा में लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने गोले का आयतन निकाल लिया। अब यहाँ पर हमें दिया गया है शंकु की त्रिज्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, तो यहाँ पर है दोस्तों 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें दिया गया है शंकु की ऊंचाई, जो यहाँ पर है दोस्तों 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी हम शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। शंकु के आयतन का दोस्तों फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसमें भी दोस्तों हम पाई को छोड़ के सभी मान लगा देते हैं, तो 1/3 पाई का मान हम जैसा का जैसा रखेंगे। और यहाँ पर देखिए त्रिज्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और त्रिज्या का स्क्वायर है, तो 3 गुणा 3 हम कर देते हैं, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 6 रख देते हैं। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना था शंकु की संख्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोले से बने शंकुओं की संख्या। तो ये संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमें क्या करना है, गोले के आयतन में शंकुओं के आयतन का भाग लगाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोले का आयतन और बटे में शंकुओं का आयतन। तो यहाँ पर देखिए गोले का आयतन हमने ज्ञात किया था 4/3 गुणा पाई गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 और बटे में यहाँ पर हम शंकुओं का आयतन रख देते हैं, जो यहाँ पर हमने ज्ञात किया था 1/3 गुणा पाई गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 6। तो पाई से पाई कटेगा। अब इसे दोस्तों यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 कटेगा, यहाँ पर 3 और 3 का गुणा हम कराएंगे 9 हो जाएगा, तो इस एक 9 से हम इस 9 को कटा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 3 से हम 6 को कटा सकते हैं 2 बार और ऊपर 9 है तो इसे कटा सकते हैं 3 बार, ठीक है। और 2 से ये 4 है, ये कट जाएगा 2 बार। अब यहाँ पर देखिए रह गया है 2 गुणे 9 गुणे 3, तो 2 का गुणा 9 से 18 है, 18 का गुणा 3 से हम कराएंगे तो ये हो जाएंगे 54। तो यहाँ पर दोस्तों 54 आएगा, जो यहाँ पर शंकुओं की संख्या है। तो यहाँ पर हमने शंकुओं की संख्या ज्ञात कर लिया है n, जो यहाँ पर है दोस्तों 54। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें किसी गोले को पिघलाकर शंकु बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार से हम उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक शंकु, एक अर्धगोला व बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक ही आधार है और एक ही ऊंचाई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो त्रिज्या और ऊंचाई है वो बराबर होगी हर एक के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्येक के लिए r बराबर है h के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले शंकु का आयतन है, उसके बाद में है अर्धगोले का आयतन, उसके बाद में बेलन का आयतन। तो हर एक के आयतन का हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन है, इसे हम दोस्तों V1 से लिख देते हैं। तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ऊंचाई और त्रिज्या वो बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ऊंचाई है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, त्रिज्या। ठीक है, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर पहले से गुणा ऊंचाई है तो इसकी जगह हम r रख देंगे और r का और r स्क्वायर का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद में है दोस्तों अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पर हम अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसे दोस्तों हम लिख देते हैं V2 से। और अर्धगोले का दोस्तों आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे बेलन का आयतन, जिसे दोस्तों हम V3 से लिख देते हैं। और ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका आयतन होता है दोस्तों पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई r स्क्वायर h। और यहाँ पर हमें पता है कि h और r बराबर है, तो पाई r स्क्वायर गुणा h की जगह हम r करेंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों ये हो जाएगा पाई r क्यूब। ठीक है, अब तीनों के हमने आयतन निकाल लिए हैं और तीनों के हमें अनुपात यहाँ पर देखने हैं। तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 हम करेंगे। तीनों के अनुपात हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। V1 यहाँ पर है दोस्तों 1/3 पाई r क्यूब, V2 यहाँ पर है दोस्तों 2/3 पाई r क्यूब और V3 यहाँ पर है पाई r क्यूब। अब यहाँ पर देखिए जो संख्याएं कट रही है उन्हें हम कटा देते हैं। तो पाई सब में है पाई कटेगा, r क्यूब सब में है r क्यूब कटेगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों रहेगा 1/3 अनुपात में यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सही अनुपात निकालने के लिए ये 3 जो बटे में है ये हटाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी को 3 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो सभी का हमने 3 से गुणा करा दिया तो 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल 1 रहा है तो यहाँ हम 1 रखेंगे, यहाँ पर केवल 2 है तो अनुपात में 2, यहाँ पर 1 का गुणा 3 से तो 3। तो इनका दोस्तों अनुपात आया है 1:2:3। तो इस प्रकार से इसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने सभी मिक्स क्वेश्चन बताए हैं और यहाँ पर दोस्तों जो 10th क्लास मैथ्स के लिए 16वां चैप्टर वो हमने क्लियर कर लिया है। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।